तरफ से करते हैं, क्योंकि जो गांधी जी ने सपना देखा उस सपने को साकार किया भारत सरकार ने, माननीय आयुष मंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। तो कैसे भारत सरकार ने गांधी जी के सपने को साकार किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो योग डे के तर्ज पर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की घोषणा सरकार ने की। दूसरी, ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी WHO के बराबर एक भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए अनुसंधान और विकास के लिए भारत सरकार ने इतना बड़ा WHO के लेवल पे खोला। और नेचुरोपैथी ग्राम जो पुणे में, जहां पर महात्मा गांधी ने ट्रस्ट बनाई, और उसी स्थान पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च करके एक बड़ा हॉस्पिटल जो गांधी जी ने सोचा, उसी प्रकार का हॉस्पिटल, और वहां पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी देने के मान्यता के लेवल का वहां पर वो काम किया। और देश में मुझे याद है माननीय मंत्री साहब, जब जयप्रकाश जी इस काम को शुरुआत किया, देश में केवल 3-4 डिग्री कॉलेज थे, आज लगभग 80 डिग्री कॉलेज देश में है। और उसके लिए नेचुरोपैथी सर्टिफिकेशन बोर्ड, ऐसा अनेक कार्य भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय ने किया है। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इस महात्मा गांधी जी के दिमाग में यह आइडिया कहां से आया, कहां से सीखा नेचुरोपैथी? मैं ये बात स्पेशली आयुष मंत्रालय के दूसरे ऑफिसर डॉक्टर विक्रम सिंह जी भी है, बसवर रेड्डी जी है, माननीय मंत्री जी भी है, हमारी इसको निवेदन बोलिए या मांग बोलिए या हमारी समस्या बोलिए, और एक गांधी जी की जो सोच थी, गांधी जी ने आखिर नेचुरोपैथी, यहां पर गांधी संस्थान के कई सच्चिदानंद जी बैठे हैं, विक्रमादित्य जी बैठे हैं, नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल इस दिल्ली में आप चलाते हैं। गांधी जी के दिमाग में कहां से सीखे? गांधी जी लर्न नेचुरोपैथी फ्रॉम द बुक रिटर्न टू नेचर। अब सोचिए, रिटर्न टू नेचर बाय अडोब जस्ट, न्यू साइंस ऑफ हीलिंग ऑफ ली कुने, द इथिक्स ऑफ डाइट ऑफ हार्वर्ड विलियम, द परफेक्ट वे इन डाइट किंग्सफोर्ड, और लास्ट डॉक्टर दीनशाह मेहता। किताबों से और पुणे के डॉक्टर दीनशाह मेहता जी के माध्यम से उन्होंने नेचुरोपैथी को समझा। जैसा गीता हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, गीता के बारे में बात हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन जीवन में कितना हम उतारते हैं। लेकिन गांधी जी ने इसको समझा और जीवन में उतारा, अपने परिवार के ऊपर, उनके सहयोग के ऊपर नेचुरोपैथी का प्रयोग किया, और वहां पर ही ये ऑल इंडिया नेचर फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की। तो इसकी सोच कितनी बड़ी थी, और उस सोच को साकार करने में इतने साल लगे, 75 वर्ष किसको बोलते हैं। तो लेकिन मैंने महात्मा गांधी जी को तो नहीं देखा, हो सकता है आप लोगों ने किसी ने देखा होगा। महात्मा गांधी को दीनशाह मेहता जी ने नेचुरोपैथी सिखाया, नेचुरोपैथी के प्रति प्रेरित किया। तो अगर अनंत बिरादर के कोई महात्मा गांधी है, दीनशाह मेहता जी है, वो आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी है। मुझे कोई नेचुरोपैथी 95 के पहले नहीं पता था। आज नेचुरोपैथी का काम देश ने, पूरा विदेश में, कई कंट्रीज में INO सूर्या फाउंडेशन के माध्यम से ये एक्टिविटी होता है। मैंने आदरणीय जयप्रकाश जी से सीखा नेचुरोपैथी और संगठन का कार्य, और नेचुरोपैथी के लिए गांधी जी जैसा जुनून मैंने आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी में मैंने देखा। और समन्वय करने का चीज मैंने इनसे सीखा। तो यही चीज मैं पूरे देश में इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए
आज देश के लगभग 32 राज्यों में इसका काम चल रहा है। हमारे मंत्री जी का नाम भी सर्वानंद जी है। सर्व को आनंदित रखने वाले। आते ही सर ने पूछा कि आपके डिमांड्स क्या है, उन्होंने नोट भी कर लिया। तो आज का दिन हमारा मांगने का दिन नहीं है, हमारा उत्सव का दिन है। लेकिन फिर भी सर ने पीछे आते ही पूछ लिया, पॉइंट नोट भी कर लिया। सर, हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार के महात्मा गांधी के विचारों से नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो ये नेचुरोपैथी का बेस है, रीढ़ है, बैकबोन है। अगर इस बैकबोन को डिस्टर्ब करेंगे तो नेचुरोपैथी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जिस प्रकार से हमारे सामने जिन जिनको आप अवार्ड देने वाले हैं, तो ये सभी नेचुरोपैथी के फिलॉसफी, महात्मा गांधी फिलॉसफी के आधार के ऊपर ही एक काम हो रहा है। आज मैं देखते देखते मैं देखता हूं आईएनओ पूरे देश के 32 राज्यों में, और जब से हेल्थ मिनिस्ट्री में नेचुरोपैथी थी, आयुर्वेद था, तब से आज तक, यानी कांग्रेस अटल जी से लेकर मोदी जी से लेकर आज तक, यानी लगभग 25-26 साल हो गए, तब से हम इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं और सरकार को कदम से कदम मिलाकर हम काम करने का ये प्रयास हम कर रहे हैं। आज के दिन पूरे देश में 100 स्थानों पर नेचुरोपैथी के एक कार्यक्रम हो रहे, और मार्च 31 तक पूरे देश में 1000 नेचुरोपैथी के कैंप भारत सरकार आईएनओ के सहयोग से हम देश में कर रहे हैं। इस सभी समाज में जो प्रेरणा जगाने का जो कार्य है, ये आईएनओ के माध्यम से और स्वयं प्रेरणा से ये काम हो रहा है। आज यहां पर भी जो देख रहे, स्वयं प्रेरणा से केवल दिल्ली के कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित है। इसी प्रकार का जोश पूरा देश में हर कार्यकर्ता के अंदर, जैसा गांधी जी ने जागृत किया था अनेक लोगों को, विट्ठलदास मोदी हो, वेंकटराव हो, महावीर प्रसाद पोद्दार जी हो, ये ऐसी ही संख्या अगर हम बढ़ाएंगे तो नेचुरोपैथी बढ़ेगी। और साइकिल यात्रा भी हमने शुरुआत की है, और 11 से 18 तारीख तक देश के अलग अलग स्थानों पर, और कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षा की प्रतियोगिता हमने ये प्रारंभ किए हैं, और ये पूरा मार्च तक चलेगा, और इसमें लाखों लोग कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक में भाग लेंगे। और मैं लास्ट को आपसे यही एक, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश आया सर इस हमारे कार्यक्रम के लिए, तो उसमें से एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने लिखा है अपना संदेश में, आजादी की शताब्दी तक का 25 वर्ष का ये अमृतकाल हम सब के लिए जी जान से कार्य करने का कर्तव्य काल है। इस कालखंड में सरकार के साथ साथ समाज के हर व्यक्ति को स्वस्थ शक्तिशाली भारत के लिए संकल्प लेना है। मैं माननीय आयुष मंत्री जी के सामने ये आश्वासन देता हूं, ये कहना चाहता हूं, सूर्या फाउंडेशन इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन संकल्प लेता है कि नेचुरोपैथी को घर घर तक पहुंचाने के लिए 25 साल से तो काम कर ही रहे, आने वाले 25 साल या अमृत काल तक हम इस नेचुरोपैथी को घर घर ले जाने का हम संकल्प लेते हैं। और लास्ट को हमारे निवेदन डिमांड इसी प्रकार का है, जैसा ग्रांट इन एड था सर, ग्रांट इन एड अचानक पता नहीं कोई कहीं सिस्टम में गड़बड़ हो गई, करप्शन हो गया, बोल के बंद किए, तो बहुत मुश्किल से स्टार्ट किया हुआ काम आज किसी प्रकार का अनुदान हॉस्पिटल्स के लिए नहीं मिलता। इवन ओपीडी के लिए भी हमारे बीच में विक्रम सिंह सर बैठे हैं, हमेशा इस बात को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने वो सभी बनाया था। वो ग्रांट इन एड का जो काम है बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि देश में कई नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है। वो हमारे केरल के डॉक्टर एस के माधवन जी बैठे हैं, तो पिछले 40 साल से आप नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल चलाते हैं, तो वो ग्रांट इन एड शुरू होना चाहिए। दूसरा, नेचुरोपैथी योग का जो बोर्ड है उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन का कार्य एनसीबी के माध्यम से, नेचुरोपैथी सर्टिफिकेशन बोर्ड के माध्यम से वो काम रुका हुआ है, उस काम को थोड़ी स्पीड करने की आवश्यकता है। और CCRYN के मुरारजी देसाई के माध्यम से जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड चलता है, तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट का कुछ नहीं कुछ सुविधा
जरूर होना चाहिए। मैं बसव रेड्डी सर को भी रिक्वेस्ट करता हूं, माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री जी के सामने भी, क्योंकि केवल संख्या बढ़ते रहेगी, उनको कुछ ना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसा प्लान होता है, उस प्लान के अंतर्गत योगा वालों को भी जॉब मिलना चाहिए। और जो सर लास्ट का पुणे में जो नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल, जो गांधी जी के सपने का हॉस्पिटल बना है, उसको नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी की मान्यता केंद्र सरकार द्वारा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। यही निवेदन करते हुए मैं यहां पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।